जाते टाइम जब पटना लैंड किए तो लालू जी से बस यही बात हुई कि कैसे हैं, स्वस्थ है कि नहीं है। और गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि हमको मटन कब खिलाइएगा। तो हमारे पिता ने बोला आपको तो झटका वाला मटन खिलाएंगे। तो वो तो बेचारे चिंतित थे कि उनको भी दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल दिल्ली से पटना लौटते वक्त राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह एक साथ आए और उन लोगों के बीच ये बातचीत हुई कि आखिर तेजस्वी को किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये बात गिरिराज सिंह कहते नजर आए। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को किस तरीके से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर लालू प्रसाद यादव से हमारी बातचीत हुई है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए कि लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह में ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। गिरिराज सिंह के बगल में तो हम बैठे हुए थे, लालू प्रसाद यादव तो थोड़ी दूर बैठे हुए थे, लेकिन गिरिराज सिंह से मेरी क्या बातचीत हुई है ये मैं जरूर बता सकता हूँ। गिरिराज सिंह परेशान थे क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जितने भी केंद्रीय मंत्री थे उन्हें राज्य में भेज दिया गया है। इसको लेकर गिरिराज सिंह परेशान थे और मुख्य रूप से ये बात कह रहे थे कि केंद्र में मात्र 2-3 लोगों की ही चलती है, जितने केंद्रीय मंत्री हैं उनकी नहीं चलती है। इसको लेकर गिरिराज सिंह काफी ज्यादा परेशान थे और ये कहते नजर आए थे उनकी परेशानी की सबसे मुख्य वजह ये थी कि वो चिंतित थे कि इस बार बीजेपी उन्हें टिकट देगी या नहीं। ये बातचीत हुई थी मेरे और गिरिराज सिंह के बीच। ये कभी लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह के बीच बातचीत हुई ही नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा, क्योंकि गिरिराज सिंह जब ये लालू प्रसाद को कहे कि आप मुझे मटन खिलाइए, तब लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मैं आपको झटका वाला मटन खिलाऊंगा। मुख्य रूप से यही बातचीत हुई। आप सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली से पटना आ रहे थे, बीजेपी नेता भी साथ में थे। उन्होंने कहा कि लालू जी जो है, उन्होंने कहा है कि अंदर ये बात हुई कि तेजस्वी यादव को कैसे मुख्यमंत्री का पद दिलाया जाए। गिरिराज सिंह कह रहे थे कल। बेकार की काल्पनिक बातें हैं उनकी। और गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट में, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे। तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि जाते टाइम जब पटना लैंड किए तो लालू जी से बस यही बात हुई कि कैसे हैं, स्वस्थ है कि नहीं है। और गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि हमको मटन कब खिलाइएगा। तो हमारे पिता ने बोला आपको तो झटका वाला मटन खिलाएंगे। तो यही बात हुई उनसे। हालांकि हमसे तो बहुत सारी चीज़ें बातें हुई हैं गिरिराज सिंह जी की। वो तो बेचारे परेशान थे थोड़े, जिस प्रकार से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, जिस हिसाब से बदलाव हुआ था और काफ़ी मंत्रियों को, केंद्र मंत्रियों को जिस हिसाब से राज्य में भेजा गया था, तो वो तो बेचारे चिंतित थे कि उनको भी दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अपने नेतृत्व के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, ये तो सार्वजनिक तौर पे ये सब हमको बात करना ठीक नहीं लगता। लेकिन एक बात तो था, उनका ये मानना था कि भाई जितने केंद्र मंत्री हैं उनका नहीं चलता, कुछ 1-2 लोग हैं बस उन्हीं का चलता है और उसी के हिसाब से काम होती है। हालांकि बहुत सारी बातें वो कह रहे थे जिससे वो चिंतित थे और व्याख्या कर रहे थे। हालांकि उनका मीडिया में क्या कहना है नहीं कहना, वो अपना राजनीति अपना वो करते हैं। लेकिन जो सच्चाई थी कि लालू जी से बस इतनी ही बात हुई और जो हमसे जो बातें हुई वो हमने सब कुछ जो है आपको सच बताई। आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव इस बात को मानने से साफ इनकार करते हैं कि लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह के बीच में तो ये बातचीत हुई ही नहीं है कि तेजस्वी यादव किस तरीके से मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि बातचीत ये हुई है कि गिरिराज सिंह केंद्र की सरकार से परेशान है, यानी कि अपनी पार्टी से परेशान है और इस बात के लिए चिंतित है कि उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट देती है या नहीं पार्टी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।